हाय एवरीवन। वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूके और इंडिया के बीच हुए ट्रेड डील के बारे में। इस ट्रेड डील के बारे में सारे डिटेल्स पर हम चर्चा करेंगे और कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे कि इसका शेयर मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम 2024 की बात करें तो यूके और हमारे बीच लगभग 42.6 बिलियन पाउंड का ट्रेड हुआ है। अगर हम अभी करेंट स्थिति भारत की देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, जिसके साथ हम सबसे ज्यादा सामान खरीदते और बेचते हैं, वो यूके नहीं बल्कि यूएसए है, जो 41.6 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हमारा इंडिया का यूएसए के साथ होता है, जो कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ब्रिटेन की बात करें तो वो 11th लार्जेस्ट पार्टनर है हमारे साथ, और सेकेंड लार्जेस्ट चाइना है, जो कि 2012 से लेकर 2016 के आसपास मेरे ख्याल से चाइना सबसे बड़ा पार्टनर था हमारा, जो अब यूएसए हो गया है। और ब्रिटेन हमारा 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जिनके साथ ये डील हुई है। अब इस डील के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं पीपीटी के माध्यम से आपको सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा और उससे रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली जो डील हमारे सामने आई है वो आई है विस्की पे। विस्की या स्कॉच जिसको बोल लें, जो लोग ड्रिंकर भी हैं, जो नॉन ड्रिंकर हैं, ये सबके लिए है। एक्चुअली इस पर जो हमारा ड्यूटी था, जो हम इंपोर्टेड वाइन्स मंगाते थे ब्रिटेन से, जो इंडिया में काफी पॉपुलर है, दो तीन ब्रांड इसके, वो उस पर 150% का हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। अब उसे हमने घटाकर 75% पर कर दिया है, और अगले 10 साल में एक लक्ष्य बनाया गया है कि इसको घटाकर 40% तक कर दिया जाएगा। जिससे माना जा रहा है कि ये जो ब्रांड सिमरन ऑफ है, जैक डेनियल्स है, गॉर्डन है, और भी कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो यहाँ बेचे जाते हैं, और लोग बड़े चौ से इसे ड्रिंक करते हैं यहाँ इंडिया में, क्योंकि इंपोर्टेड सामान से आदमी का ज्यादा लगाव होता है। वो स्पेशल फील करते हैं अगर इस तरह का ड्रिंक वो कंज्यूम करते हैं। तो इसमें जो इसके कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ने वाला है, अगर 150% से टैरिफ घटाकर 75% किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कॉस्ट आधा हो जाएगा। इसके कॉस्ट पर लगभग 5 से 7% का इम्पैक्ट होगा, जो कि एक बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी इंपोर्टेड वाइन्स हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं। अगर आप नॉर्मल वाइन यहाँ इंडिया में लेते हो तो वो 1500 के आसपास आ जाता है, लेकिन जितने भी इंपोर्टेड वाइन्स हैं वो लगभग 5000 के आसपास आते हैं। तो उस पर अगर 5 से 7% का इम्पैक्ट होता है तो ठीक ठाक इम्पैक्ट माना जाएगा। सबसे पहला तो इम्पैक्ट इस पर हुआ है। दूसरा जो सेक्टर है जिस पर इम्पैक्ट हुआ है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। हम काफी कुछ इंपोर्ट करते हैं ब्रिटेन से, जिसमें जो लार्जेस्ट भाग है वो हमारा विस्की और मॉल्ट का है। सेकेंड लार्जेस्ट भाग है हमारा ऑटोमोबाइल का, जिसमें टाटा की जगुआर और रेंज रोवर वाली सीरीज हम वहीं से मंगवाते हैं। तो उस पर हमें अभी लगभग 100% का टैरिफ हम वसूलते थे, जिसे हमने घटाकर 10% कर दिया। अब जो भी फोर व्हीलर लवर हैं, जिनको लग्जरियस गाड़ी लेना पसंद है, जिनका सपना है कि वो जीवन में कभी लग्जरियस गाड़ी लेंगे, तो उनके लिए ये खबर अच्छा है, क्योंकि अगर 1/10 हुआ है टैरिफ तो इसके प्राइस पर लगभग 15 से 20% का इम्पैक्ट होने वाला है। और अगर 70-80 लाख की गाड़ियां, या आप 1 CR या 1.5 CR के आसपास की गाड़ियां ये सारी हैं, अगर इस पे आपका 10 से 15% इम्पैक्ट होता है तो प्राइस काफी अच्छे रेंज में आ जाएगा। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इम्पैक्ट है, जो हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। ब्रिटेन से जो भी सामान आती है उस पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है अपने तरफ से। अब एक और डिटेलिंग है यहाँ पर जिसे हमें जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट वाइज हमने ड्यूटी को जीरो भी किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट पर जिस पर 8% के आसपास, 16%, 12% के आसपास का ड्यूटी था, उसको जीरो कर दिया।
कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड। इस पर लगभग एनिमल और वेजिटेबल पे लगभग 20-20% का ड्यूटी हम लगाते थे, जिसमें लगभग प्रोडक्ट्स को हमने जीरो ड्यूटी कर दिया है। और प्रोसेस्ड फूड जो है उस पे 70% का ड्यूटी लगाते थे, जिसमें हमने लगभग प्रोडक्ट पर जीरो ड्यूटी कर दिया। यानी ये जो प्रोडक्ट्स ब्रिटेन से हम इंपोर्ट करते थे उसका प्राइस घटने वाला है। घटने का रेंज क्या होगा इसका एक्सपेक्टेशन हम अभी लगा सकते हैं। अगर टैरिफ जीरो कर दिया गया है 20% से कम 3 से 4% का इंपैक्ट इसके कॉस्ट पर पड़ेगा। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मिनरल्स, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, लेदर, फुटवेयर, वुड, टेक्सटाइल, हेड गियर, जेम्स एंड ज्वेलरी जो हम लोग पहनते हैं, बेस मेटल्स, मैकेनिकल मशीनरीज हुए, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हुए, ट्रांसपोर्ट, ऑटो की तो हमने बात कर ही ली, इंस्ट्रूमेंट क्लॉक है, आर्म्स एमुनेशंस हैं, यानी कि शस्त्र वगैरह भी हम कुछ लेते हैं उनसे, फर्नीचर और स्पोर्ट्स गुड्स हैं, और वर्क ऑफ आर्ट है। इन सब में जितनी भी ड्यूटी थी, वर्क ऑफ आर्ट में तो पहले भी 100% ड्यूटी, सॉरी 0% ड्यूटी हम लगाते थे और अभी भी 0% लगाएंगे। लेकिन बाकी सब में लगभग 8, 16, 12, 10, 8 करके हम ड्यूटीज लगाते थे, जिसको हमने बिल्कुल जीरो कर दिया है। उस इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए हेल्पफुल होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जिस भी सेक्टर्स पे चर्चा कर रहे हैं उस सेक्टर पर इंपैक्ट शेयर मार्केट में तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड डील है। जब अभी यहां से बिजनेसेस स्टार्ट होंगे तो उसका इंपैक्ट आने में कम से कम 1 क्वार्टर लगेगा। तो हम जो भी इंपैक्ट भारतीय शेयर बाजार में देखने वाले हैं वो लगभग आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे शेयर मार्केट में, लेकिन आएंगे सारे सेक्टर्स पर। अब एक जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसकी भी बात हो रही है, वो कौन सा सेक्टर है, तो टेक्सटाइल सेक्टर है। अभी तक हमने जितने सेक्टर्स के बारे में जाना, जितने प्रोडक्ट के बारे में जाना, उस पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। अब ब्रिटेन ने भी इंडिया से जाने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो उसमें कौन सा सेक्टर है, तो उसमें एक बड़ा जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसपे इंपैक्ट होने वाला है। यानी भारत से जो भी सामान हम ब्रिटेन में बेचते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, उस पर वो ड्यूटी को लगभग जीरो करने वाले हैं। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, लेकिन लगभग जीरो होने वाला है ये। तो ये दो तरफा डील है। सबसे ज्यादा चीजों पे हमने इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई है, और एक जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पे इंग्लैंड ने ड्यूटी घटाई है। तो इस हिसाब से भारत में वो सारे प्रोडक्ट जिस पर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाए हैं वो सस्ते होंगे, और इंग्लैंड में जो भारत का टेक्सटाइल जाता है वो सस्ते होंगे। तो ये दो बड़ा इंपैक्ट दोनों बाजार पर इस डील का होगा। और चूंकि ये लंबे प्रोस्पेक्ट में लिया गया फैसला है, तो इसके रिजल्ट्स काफी बड़े होने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। तो उस हिसाब से जो भी लोग शेयर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो इनसे रिलेटेड सेक्टर्स पर थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो चीजें सस्ती होगी, और जब चीजें सस्ती होती है तो डिमांड उस हिसाब से बढ़ता है। ये पूरा डिटेल वीडियो था एफटीए जो हमारा हुआ है यूके के साथ। मैं समझ सकता हूँ कि लगभग बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।